ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कल जहां से हमने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 96 से करने वाले हैं अपन लोग। ओके, तो ये हमारा फिर से स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफी इजी होते हैं क्वेश्चन, जस्ट आपको कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग रखनी है, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू गलत आती है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और सीडीएस में तो एक के ऊपर 3-4 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, अगर एक वैल्यू गलत तो 4 क्वेश्चन आपके सीधा गलत। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो आप, ये वाला चार चार एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना रखे हैं इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं ये लोग कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपने यहाँ पे बोला प्रोडक्शन ऑफ ईच कंपनी सेपरेटली। 3 कंपनीज है, कौन सी? एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। कह रहे हैं कि सबकी प्रोडक्शन आपने अलग अलग देखनी है। ठीक है, सेपरेटली। अब पूछा गया इन हाउ मेनी ईयर्स द परसेंटेज इंक्रीज in production of cars over the previous year's production greater than 20%। ठीक है, ये बोला गया उन्होंने। भाई फैन चल जाए यार। ओके, ठीक है, तो यहाँ पूछा गया मैंने, तब हमें एक एक की सिंगल की हमें वैल्यू निकालनी है और देखना है कि कौन से ईयर में उसकी वैल्यू 20% से ज्यादा आ रही है, कितनी बार। तो पहले हम एक्स का देखें यहाँ पे, तो इसमें ना ये आपको बता सकते हो, पता है, बिना कैलकुलेशन के आप ये बता सकते हो, क्योंकि वैल्यूज इतनी इजी दे रखी है आपको। अगर मैं सिर्फ एक्स की बात करूं, एक्स कौन सा है? ये वाला एक्स है हमारा, जो मैं पिंक से कर रहा हूँ, ये हमारा एक्स है। पिंक पिंक जिसमें किया मैंने, ये एक्स है मेरा। तब जब 2014 से 2015 में गए हम, तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? 300। और यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? 400। इंक्रीज कितने का हुआ? 100 का इंक्रीज हुआ। प्रीवियस वैल्यू कितनी थी? 300। अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे अगर हम, तो कितना आएगा? 1/3 यानी 33.33%। ये किस में है? ये ईयर 2015 में है। तो क्या ये 20% से ग्रेटर है या नहीं? है ना, ग्रेटर। क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है, इधर देखो, 20% से ग्रेटर आनी चाहिए वैल्यू। 2016 में अगर हम देखें तो एक्स की परसेंटेज कितनी है? तो भाई यहाँ थी हमारी 300, और जब यहाँ से उठ के यहाँ पर आया हम 2016 में, तो 400 से वैल्यू कितनी होगी? 500। 400 से वैल्यू कितनी होगी भाई? 500। यानी फिर से 100 का इंक्रीज है, किसके ऊपर? 400 के ऊपर। तो परसेंटेज अगर निकालें यहाँ से, तो कितनी आएगी? 25%। तो ये भी हमारी 20 से ग्रेटर है, तो इसको भी हमने काउंट करना है। ठीक है, तो इसमें ग्रेटर देन 20 पूछा गया। ओके, तो 2017 की अगर हम वैल्यू निकालें, तो 2016 में था 500, 2017 में कितना हुआ? 600। तो 100 का इंक्रीज हुआ किस पे? 500 के ऊपर। इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना? 20%। ठीक है, जो कि 20% के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू हम लेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है 20% से ग्रेटर होना चाहिए। और इसमें अगला वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगला वाला 20 से कम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को देख के समझ आ रहा है। कैसे समझ आ रहा है? आप निकाल के देख लो। 2018 में अगर हम निकालें यहाँ पे, तो कितने का इंक्रीज हुआ है? फिर से 100 का इंक्रीज ही हो रहा है यहाँ पे भी। 100 का इंक्रीज हुआ है किसके ऊपर? प्रीवियस वैल्यू कितनी थी? ये वाली वैल्यू कितनी है प्रीवियस? 600। तो 100 का इंक्रीज हुआ है 600 पे, तो इसकी परसेंटेज आएगी 1/6, लगभग 12.5 करके कुछ आती है। ठीक है, बात सही है। लगभग 12 पॉइंट समथिंग आती है, 12 पॉइंट समथिंग ऐसे परसेंटेज है, तो वो भी 20 से कम है, तो इसको भी लेंगे नहीं हम। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, जैसे हम ईयर में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ दो वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, दो वैल्यूज ये हो रही है, तो एक्स में केवल हमारे पास दो वैल्यू आई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सच में कह रहा हूँ, बिल्कुल पेन की जरूरत नहीं है, दिमाग का यूज कर सकते हो, क्योंकि वैल्यूज बहुत आसान है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर हम y का देखें यहाँ पे, अगर हम फिर से y का देखें, और y का देखते हैं हम। ओके, ठीक है, y का देखें अगर हम, तो y का अगर 2015 में जाए हम, 2015 में, तो कितने का इंक्रीज हो रहा है y का? देखो, ये वाला शेडेड वाला रीजन है। ठीक है, कौन सा वाला रीजन है? ये वाला। अब शेडेड वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ओके,
तो ध्यान से मुझे देख के बताओ 2015 में वैल्यू कितनी है y की। 2015 में y की वैल्यू है 300 और 2014 में कितनी है 200। तो कितने का इंक्रीज हो गई 100 का इंक्रीज हुआ है कितने पे 200 के ऊपर। तो इसकी अगर परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो आती 50%। तो ये भी हमारी 20 से ग्रेटर है, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। सिमिलरली ऐसे अगर आप 2016 में चेक करो y की वैल्यू तो फिर से 100 का इंक्रीज हो रहा है किसके ऊपर इंक्रीज हो रहा है भाई 300 के ऊपर। इंटू 100 करोगे तो ये आपका 33.33% आएगा। तो ये भी 20 से ग्रेटर है, इसको भी लोगे आप। ठीक है, अगले की अगर मैं वैल्यू निकालूँ 2017 में निकालूँ अगर y का मैं, ठीक है, तो कितने है 100 का इंक्रीज हो रहा है 4 के ऊपर, तो ये आ रहा है हमारा डायरेक्ट 25%। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये भी ली जाएगी हमारी। ठीक है, अब तक आपको समझ आना चाहिए किस तरीके से परसेंटेज यहाँ पे निकाली जा रही है। अगर 2018 की बात करूँ तो देखो यहाँ पे कोई इंक्रीज ही नहीं हुआ है, इधर भी सेम है 500, 2018 में भी सेम है 500, तो कोई इंक्रीज नहीं, बस y के केस में हमारे पास 3 ऑप्शन आए। ओके, अगर हम आ जाए अब किसके बाद z के बाद कर लिया, अब हम कर लेते हैं z की बात। ठीक है, अब हम z की बात कर लेते हैं। 2015 में कितने का इंक्रीज है z पे, z को कोई इंक्रीज ही नहीं है, देख रहे हो आप क्या कोई इंक्रीज है, कोई इंक्रीज नहीं है, बिल्कुल जीरो। उसके बाद 2000 जीरो इंक्रीज है। 2016 में अगर हम देखें तो कितने का इंक्रीज दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो 2016 में देखें तो हमारे पास कितने का इंक्रीज नजर आ रहा है, बताओ जल्दी। ये इंक्रीज की बजाय, अच्छा हाँ, तो कितना इंक्रीज हुआ है 100 का इंक्रीज हुआ है कितने पे 500 के ऊपर, तो ये हमारा रहा 20% जो कि 20 से लेस है। देखो ना कितना इंक्रीज है, आपको पेन से दिखाना पड़ेगा बार बार। Z में अगर हम देखें 2016 में तो यहाँ से लेके यहाँ तक जंप हुआ है। तो 2015 में वैल्यू कितनी है 500, 2016 में वैल्यू कितनी 600। कितने का इंक्रीज है 100 का इंक्रीज है, किसके ऊपर 500 के ऊपर। और इसकी अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो मेरा आता है 20%, जो कि 20% के इक्वल है। तो ये भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमें 20 ग्रेटर चाहिए। और आगे देखें तो आगे और वैल्यू छोटी होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है 100 का इंक्रीज 600 पे, तो वो लगभग फिर से वैल्यू 12% करीब में जाएगी। फिर यहाँ पे फिर 14% समथिंग करीब में जाएगी। तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं आगे, आपको देख के समझ आना चाहिए कि फ्रैक्शन मेरी क्या बन रही है। ओके, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 2000 इसमें तो एक भी नहीं है हमारे पास, Z वाले में एक भी 20% से ग्रेटर आई नहीं। तो टोटल कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 3 वैल्यूज इसमें है और 2 वैल्यूज इसमें है। तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज होगी, 5 ऐसी वैल्यूज आएंगी जो कि 20% से ग्रेटर है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 97, इन विच ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार्स मिनिमम एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। ये पूछा है, मिनिमम पूछा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो सेपरेटली नहीं बोला गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में मैं बोल रखा था, यहाँ देखो इधर एरो बनाऊंगा यहाँ पे, वहां देखना, इधर देखो यहाँ क्या बोला इस लाइन में कि कार्स को हमने प्रोडक्शन क्या बोला है कंसीडर करो सेपरेटली, तो हमने एक्स वाई जेड का अलग निकाला। यहाँ पे हमें सेपरेटली नहीं बोला है, यहाँ पे मतलब हमें तीनों का एक साथ निकालना है। ठीक है, तो अगर हम 2015 की बात करें, अगर हम यहाँ पे 2015 की बात कर रहे हैं तो 2015 में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, देख के बताओ जल्दी से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी पहले 2014 है ना, हाँ 2014। ठीक है, 2014 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है भाई 300, 200, 500, बस 1000 है। ठीक है, हम डायरेक्ट में यहाँ करके बताऊं क्या, देखो पेपर में कैसे करना है आपको, पेपर में तो बिल्कुल भी पेन यूज नहीं करना, ये तो पाप होता है पेन यूज करना पेपर में। ओके, अब मैं बताता हूँ, इसमें 2014 में तीनों का सम क्या है 1000 है, एक्स वाई जेड की प्रोडक्शन। ठीक है, 2015 में तीनों का सम कितना है 400 प्लस 300 700 और ये 500 1200। ठीक है, और इसमें 2016 में तीनों का सम देखो तो 500 प्लस 400 900 और ये 1500। ठीक है, जिसको दिमाग से करना नहीं आएगा पेपर में वो इस तरीके से करेगा, 600 500 1100 और 7 1800, इस तरीके से भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, काफी टाइम हो तो सीडीएस में आप कर सकते हो ऐसे। ओके, लेकिन ट्राई करो कि विदाउट यूजिंग पेन आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालो, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, अब इसमें आए तो यहाँ पे कितना मेरा 7 7 और 5 12 12 8 2000।
ठीक है, ओके। तब मैं थोड़ा पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे, मैं यही बता देता हूँ, देखना आपको। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ, क्या यहाँ 1000 ही है क्या? 4 और 3 7, 7 में 1200, अच्छा 1200, ओके। तो यहाँ से अगर मैं इसमें जा रहा हूँ तो इंक्रीज कितने का है? 200 का इंक्रीज है 1000 पे, 200 का इंक्रीज है 1000 पे। तो इसकी अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो ये आएगी मेरी कितनी? 20%। ठीक है, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने में। वो तो मैं इतना लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट देख के पता लगना चाहिए कि 0 से 0 कटेगी, 2 से 10 कटेगा 1/5, 1/5 का मतलब 20% होता है। यहाँ से यहाँ देखोगे आप तो ये कितने का इंक्रीज हो रहा है? 300 का, 300 का इंक्रीज हो रहा है किस पे? 1200 पे। तो फ्रैक्शन कितनी आएगी? 1/4 और परसेंटेज 25। और जिनको नहीं समझ आया तो बता रहा हूँ कितने का इंक्रीज है? 300 के ऊपर, कितने के ऊपर? 1200 प्रीवियस वैल्यू। इसको परसेंटेज में करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 25%। ये कैलकुलेट करने में थोड़े से आप फास्ट होने चाहिए, आपको फास्ट होना पड़ेगा। अब यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ पे फिर से कितने का इंक्रीज है? 300 का। तो यहाँ मेरी परसेंटेज आ रही है 20%। डायरेक्ट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। 300 का इंक्रीज कितने पे? 1500 पे। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ जिनको नहीं समझ आ रहा। ठीक है, 1500 से वैल्यू गई है कितनी? 1800। यानी 300 का इंक्रीज हुआ है कितने पे? 1500 पे। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन परसेंटेज निकालूं तो ये मेरा आएगा कितना करके? 20% आएगा। ठीक है, यही चीज बोलनी है, बस और कुछ नहीं। और यहाँ से अगर इसमें 1800 से मैं इसमें 2000 में आ रहा हूँ तो मेरे कितनी है? 1/9 यानी 11 1/9%, इतनी आ रही है। ओके, देखो जिनको नहीं समझा, 1800 से वैल्यू 2000, तो इंक्रीज हुआ है 200 का किस पे? 1800 पे। इसकी परसेंटेज अगर निकलेगी तो आएगा, हाँ जी, हाँ ले रहा हूँ, तो आएगा परसेंटेज 11/9%। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो अब यहाँ पूछा क्या आपसे? इन विच ईयर, इन विच ईयर was the percentage, in which year was the percentage increase in production of cars minimum as compared to its previous years? तो यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पूछा गया है कि कौन से ईयर में परसेंटेज चेंज मिनिमम आया है। तो आप खुद बताओ परसेंटेज चेंज किस में मिनिमम आया? देख के क्या बता सकते हो आप लोग? बता सकते हो क्या? यहाँ पे पहले में कितना चेंज आया परसेंट? भाई पेन कहाँ गया? ये रहा। पहले में कितना परसेंटेज चेंज आया? 20%। दूसरी बारी में 25%, इधर तीसरी बारी में 20%, और लास्ट वाले में 11 1/9%। तो आप बता सकते हो कि किसमें परसेंटेज सबसे कम हुआ है? बी। तो आपका आंसर आएगा क्या? ये वाला 11% समथिंग आएगा। तो हमारा कौन सा वाला? ये वाला। तो 97 का डी ऑप्शन। 2018 में जब हम जाएंगे तो हमारी परसेंटेज सबसे कम रहेगी इंक्रीज। ओके, अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इन वन ऑफ द ईयर्स द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कार्स वाज मिनिमम एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। मतलब पूछ रहे हैं कि एक ऐसा ईयर है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ कार्स सबसे कम है, सबसे कम परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो वो परसेंटेज इंक्रीज क्या है? देखो 97th क्वेश्चन में आपसे ईयर पूछा था कि कौन से ईयर में परसेंटेज कम है सबसे, और 98 क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि बताओ परसेंटेज, वो परसेंटेज बताओ जो सबसे कम है। तो अभी तो हमने किया था यहाँ पे, ये देखो कौन से परसेंटेज सबसे कम है। इधर एरो की तरफ ध्यान दो, एरो जहाँ बना हुआ है वहां ध्यान दो, कहाँ है एरो? ये देखो, मेरे को खुद मेरा दिख नहीं रहा यार, ये मार्कर का इधर है, हाँ ये देखो एरो देखो इधर, किधर है? 11/19% सबसे कम। तो यही अपना इधर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट, यही सबसे कम परसेंटेज है। नेक्स्ट में आते हैं भाई। अभी ये क्या क्वेश्चन है? ऑल द सीक्वेंस ऑफ द 5 कंसेप्ट। ओके 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 ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? चल रहा है, ठीक है। कह रहा है कि मैं, हमारे पास ना 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, और इनका मल्टीप्लिकेशन किया हमने, और ये नंबर है कैसे? कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव है।
कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं कि मतलब इसमें मैं 1 प्लस करूंगा तो मेरा ये आएगा, इसमें 1 प्लस करूंगा तो ये आएगा, इसमें 1 प्लस करूंगा तो ये आएगा, और इसमें 1 प्लस करूंगा तो ये आएगा। कह रहे हैं ऐसे 5 नंबर का मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा आंसर आएगा ना, मान लो कि ये ए था, ये बी था, ये सी है, ये डी है और ये ई है। कह रहे हैं कि अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर जो आएगा ना, इन्हीं नंबर में से कोई एक आएगा। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर मैं ए बी सी डी ई को मल्टीप्लाई करूँ तो या तो मेरा आंसर ई आएगा, या डी आएगा, या सी आएगा, या बी या ए आएगा। ऐसे नंबर हैं ये। तो आप खुद सोच के देखो, अगर ये नंबर पॉजिटिव है, मान लेते हैं पॉजिटिव नंबर है कोई भी, 1 2 3 4 5, अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4, तो क्या ये पॉसिबल है कि इन्हीं में से कोई बीच का नंबर ये आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो मैं इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 4 20, तो क्या इनमें से कोई भी नंबर है वो लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर हमेशा उन नंबर से बड़ा ही आता है। जैसे अगर मान लो 2 और 3 है, पॉजिटिव नंबर है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ आंसर 6 आएगा। तो ये 6 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो जो आंसर आएगा उन दोनों नंबर से बड़ा ही आता है हमेशा। तो ये जो क्वेश्चन है पॉजिटिव नंबर के केस में तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं आपको ऐसा बताऊं, क्या 3 इंटू 0 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरा 0 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब क्या है कि दो नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो मेरा आंसर आ रहा है इन्हीं नंबर में से कोई एक है। एक क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला कि कंसेक्यूटिव होने चाहिए नंबर, यानी बिल्कुल एक ऐड करनी है, जस्ट अगला होना चाहिए। ठीक है जी। हम अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, -4 -3 -2 -1 और 0 लिख दूं, तो ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर है। क्योंकि -4 में मैं अगर 1 ऐड करता हूं तो -3 आएगा, -3 में 1 ऐड करूंगा -2, -2 में 1 -1, और इसमें 1 ऐड करूंगा तो 0 आएगा। अब ये सारे नंबर कंसेक्यूटिव हैं, और अगर इन सभी नंबर की मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरा आंसर 0 आएगा। क्योंकि 0 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 0। तो जो मेरा आंसर आ रहा है इन्हीं नंबर में से एक है। क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन के ऐसे कितने वेज पॉसिबल है। ठीक है। तो अगर मैं, और क्या तरीका हो सकता है कि मैं -3 ले लूं, -2 -1 0 और 1 ले लूं, ये भी 5 नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि जस्ट अगला नंबर है, 0 को क्या आता है? 1 आता है, इसका भी आंसर 0। और क्या पॉसिबल है? अगर मैं -2 -1 0 1 और 2 ले लूं, तब भी मेरा क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। और क्या ले सकता मैं? -1 0 1 2 3, ये भी कंसेक्यूटिव है, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा 0, जो कि इनमें से कोई एक नंबर है, ये भी तरीका सही है। और क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 5, ये भी आंसर 0 होगा। और क्या तरीका हो सकता है? अब इसके आगे कोई तरीका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब 0 तो लास्ट हो गया ना। अगर मैं 0 को लूं, कंसेक्यूटिव बोला ना कंडीशन कि इसमें 1 करके ऐड करके आना चाहिए सारा, तो 1 करके ऐड करके तो 5 तक ही जाएगा ना मैक्सिमम। उसके बाद तो 6 अगर लोगे तो 0 को हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि नंबर कितने लेने टोटल? बस 5 ही नंबर तो लेने हैं। ओके। तो कितने तरीके पॉसिबल है हमारे पास? तो पहला तरीका ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। तो हमारे पास टोटल कितने तरीके? 5 तरीके। क्या ये बात सबको समझ आई? ओके। नेक्स्ट करते हैं हम 100th क्वेश्चन। व्हाट इज द अरिथमेटिक पी ऑफ पी एन क्यू? तो ये पी एन क्यू है क्या? अगर इस आप क्वेश्चन में देखो यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे कि लेट पी एंड क्यू, पी बी द स्मॉलेस्ट and q be the largest integer occurring in these sequences। ओके, तो ये इन्होंने बोला। तो आप बताओ इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? तो आप देखोगे -4 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था हमारा, और लार्जेस्ट नंबर हमारा 5 था। तो उन्होंने बोला है p जो है वो स्मॉलेस्ट है और q जो है वो हमारा क्या है? लार्जेस्ट है। अब कह रहे हैं इसका अरिथमेटिक मीन बता दो। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? p प्लस क्यू बाय 2। p की वैल्यू है -4, q की वैल्यू है +5 बाय कितना? अच्छा 5 क्यों ले रहा हूँ मैं? 5 क्यों ले रहा हूँ मैं? गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। इन्होंने क्या बोला? 5 ही लेना है ना बस हमें। तो एक ये हो गया, 1 2
3 4 5, तो 5 तो मैं ले ही नहीं सकता ना, 5 तो छठा नंबर हो गया ना, तो ये मैं ले ही नहीं सकता। ओके, तो ये बस यहीं तक रहेगा। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर -4 और लार्जेस्ट नंबर Q4, तो स्मॉलेस्ट भी -4 और लार्जेस्ट 4/2, ये तो आंसर 0 ही आएगा ना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है खत्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 100 का A। तो ये जी आपका 2021 का 2021 का आपका खत्म होता हुआ, खत्म ही है ना भाई, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं होता शायद। 2021 का CDS 2 आपका मैथ्स का एक कंप्लीट होता हुआ। अगर आप इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो अभी तक बचा हुआ या ना समझ आया हो, या आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चन दोबारा करवाया जाए, तो प्लीज़ अपने अपने व्यूज़ कमेंट करो, और मैं ट्राई करूँगा उस पर रिएक्ट करने का और वीडियोज़ भी बनाऊँगा। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय। ओके, बाय।